हेलो बच्चों। क्वेश्चन स्टेट्स दैट क्वेश्चन में हमारे पास है एक्सप्लेन द टर्म स्टैटिक फ्रिक्शन एंड काइनेटिक फ्रिक्शन विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो हम यहाँ पे स्टैटिक फ्रिक्शन और काइनेटिक फ्रिक्शन को डिफाइन करना है। तो फर्स्ट हम इसमें क्वेश्चन में देखते हैं जो की कंसेप्ट हमारे पास यहाँ पर हम यूज़ करेंगे। की कंसेप्ट के लिए सिंपली हम फ्रिक्शन को डिफाइन कर सकते हैं। फ्रिक्शन क्या होता है? फ्रिक्शन हमारे पास एक तरह का अपोजिंग फोर्स होगा जो किसी बॉडी के मोशन को रेजिस्ट करेगा। सिंपली वी कैन से resistance of motion। always act between two body। that is known as friction। सो फ्रिक्शन की अगर हम बात करें तो हमारे पास एक तो स्टैटिक फ्रिक्शन है, एक हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। सो फर्स्ट केस के लिए स्टैटिक फ्रिक्शन, तो फर्स्ट हम स्टैटिक फ्रिक्शन को एक्सप्लेन करेंगे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होगा? सो स्टैटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट डेट आर नॉट मूविंग विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर हम सपोज करते हैं कि हमारे पास एक टेबल है, टेबल के ऊपर हमारे पास कोई बुक रखी हुई है। सपोज करता हूँ मैं, जैसे हमारे पास टेबल के ऊपर कोई बुक हमने प्लेस की है। सपोज ये बुक हमने टेबल के ऊपर प्लेस की है। सो नाउ अब इसका जो वेट होगा हमारे पास वो वर्टिकली डाउनवर्ड होगा। सपोज हमारे पास ये कोई बुक हमने प्लेस की है किसी टेबल के ऊपर। सो बोथ आर रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। नाउ in this case the friction present, so the friction present is known as static। so this is the coefficient of static frictional force। so we can say the friction present between two, जो फ्रिक्शन प्रेजेंट होगा दो बॉडीज के बीच में, द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट that are not moving with respect to each other। that are not moving with respect to each other। सो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्स होगा डेट विल बी फ्रिक्शनल फोर्स इक्वल हो जाएगा हमारे पास म्यू ऑफ एस इंटू एन। एन इज नॉर्मल रिएक्शन बिकॉज वेट ऑफ बॉडी वर्टिकली डाउनवर्ड एम जी and n is the normal reaction act on this book, and this is the frictional force coefficient, frictional force। so frictional force, so this is the frictional force, mu s is the coefficient। so हमने यहाँ पे फर्स्ट इसको कोफिशिएंट बोला था, बट ये हमारे पास क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। so यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि जो हमारे पास कोफिशिएंट होगा that will be mu s। mu s is the coefficient of static friction। so magnitude of static friction is greater due to greater value of its coefficient। so ये वैल्यू हमारे पास क्या हो जाएगी? हमेशा ग्रेट रहेगी। तो इसको सिंपल लिख सकते हैं म्यू एस, और एन की वैल्यू क्या हो जाएगी हमारे पास? एम जी, डेट इज वर्टिकली डाउनवर्ड। एन हमारे पास नॉर्मल रिएक्शन को बैलेंस करेगा, डेट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। अब हम बात करते हैं सेकंड हमारे पास है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कब होगा? अब काइनेटिक फ्रिक्शन फर्स्ट केस में, स्टैटिक में तो दोनों ही हमारे पास एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट थी, बट सेकंड हमारे पास कंसेप्ट राइज होता है काइनेटिक फ्रिक्शन के रिगार्डिंग। काइनेटिक फ्रिक्शन इज द फ्रिक्शन प्रेजेंट बिटवीन टू और मोर ऑब्जेक्ट डेट आर मोशन विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर। सपोज अगर हमारे पास एक व्हील है जो मूव कर रहा है किसी टेबल पर, सो इट मीन्स इट इज मूविंग विद रिस्पेक्ट टू दिस टेबल, बट टेबल इज रेस्ट विद रिस्पेक्ट टू दिस व्हील। सो सिंपली we can write the friction present between two or more object the friction present between two or more object that are in motion
with respect to each other. जो एक दूसरे के रिस्पेक्ट में मोशन में होंगे. सो इस पॉइंट पे हम देख सकते हैं कि जो हमारे पास वैल्यू होगी डेट इज काइनेटिक फ्रिक्शन एफ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा हमारे पास एन इज द नॉर्मल रिएक्शन, बिकॉज वेट तो वर्टिकली डाउनवर्ड रहेगा एंड एन इज द नॉर्मल रिएक्शन विच विल एक्ट वर्टिकली अपवर्ड. सो यहाँ से हमारे पास वैल्यू होगी डेट विल बी इक्वल टू म्यू के इंटू एन. सो म्यू के हमारे पास कोफिशिएंट है. So this equation represent the kinetic friction is given by Fk equals to mu k into n. Mu k हमारे पास क्या coefficient of kinetic friction. So it is our answer. I hope you understood this explanation. Thank you.